जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट भी आ गया और एनसी ने 42 सीट्स, मतलब अनएक्सपेक्टेड। जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल थिंक टैंक्स, यहां तक कि एनसी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड होता है कि उन्हें 42 सीट्स मिलेंगी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो बोलते ही रह गई, एनसी ने असल मूवी दिखा दी। खैर, बातों से याद आया, इलेक्शन से पहले मुझे वोट डालो, मुझे जिताओ, आर्टिकल 370 ऐसे वापस लाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 को कुछ वक्त के लिए धूप में सूखने के लिए रख लिया, लेकिन स्टेटहुड वापस लाने की बातें की जा रही है, स्टेटहुड वापस लाने की कोशिशें हो रही है। प्राइम मिनिस्टर को इज्जत दी जा रही है ऑनरेबल मैन कह के, ताकि वो स्टेटहुड वापस दे सके। लेकिन अगर 2019 में बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखें तो वहां साफ साफ लिखा था लद्दाख को 6th शेड्यूल दिया जाएगा। लेकिन आज 2024 है और सोनम वांगचुक के इतने प्रोटेस्ट करने के बाद भी, भूख हड़ताल करने के बाद भी उन्हें 6th शेड्यूल वापस नहीं मिल रहा। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो चुके हैं, एनसी की सरकार भी बनने वाली है, तो क्या जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड बना दिया जाएगा? और एनसी इस वक्त स्टेटहुड लोगों की बहबूदी के लिए मांग रहा है, या ये भागदौड़ इसलिए की जा रही है ताकि जो पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है वो भी एनसी के पास आ जाए? इन सब सवालों का जवाब हम जानेंगे कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अजहर साहब से। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अजहर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इलेक्शन से पहले दफा 370 को वापस लाने की बातें की जा रही थी, लेकिन अब चूंकि एनसी की सरकार यहां पे बनने वाली है, तो उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें वो बता रहे हैं दफा 370 को हम कुछ वक्त के लिए साइडलाइन करेंगे। आप इस स्टेटमेंट को किस नजर से देखते हैं? देखिए, इस स्टेटमेंट को अगर हम इस हिसाब से देखें कि एक ऐसे शख्स से ये आ रहा है कि जो कल हमारा चीफ मिनिस्टर बनने की लाइन पे है, वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं हमारे, तो उस हिसाब से ये जो बयान उनका है बड़ा ही मापा तोला बयान है यहाँ पे जो उन्होंने किया है। एंड पर्सन हु इज डेस्टिन्ड टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, इट्स क्वाइट राइट, पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से दफा 370 का यहाँ पे एब्रोगेशन हुआ है, इट इज द सेम पॉलिटिकल पार्टी दैट इज स्टिल इन द सेंटर में, तो वही पॉलिटिकल पार्टी है। सो उनसे तो आप डिमांड नहीं कर सकते। हाँ, अब लोगों के अंदर ये था कि जो बात यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी कि दफा 370 के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, दे वर वेटिंग फॉर ए रेजोल्यूशन कि एक रेजोल्यूशन पास हो, तो जिससे ये सबमिट किया जाए टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि जो लोकल यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे चुन के आई है, वो आज भी दफा 370 को फिर से लागू करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन उमर साहब का ये बयान कहना कि अभी ये कंटेंशियस है थोड़ा सा, जो तारिक हमीद करा साहब ने भी उसको फिर सेकंड किया कि ये कंटेंशियस है और शायद इसकी वजह से सेंटर और जो स्टेट है या यूटी है उसकी जो रिलेशंस है वो स्ट्रेन हो जाएगी। तो शायद उसको मद्देनजर रखते हुए ये कह रहे हैं कि हम मांगने के लिए तो तैयार है, लेकिन इसी हुकूमत से नहीं मांग सकते क्योंकि यही वो हुकूमत है सेंटर में जिन्होंने इसको एब्रोगेट किया है। सो इन दैट सेंस इट्स फाइन। अजहर साहब, ना सिर्फ एनसी बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले दफा 370 को वापस लाने की बातें कर रही थी, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने आर्टिकल के मसले को साइडलाइन कर लिया है, लेकिन स्टेटहुड वापस लाने की बातें अभी भी कर रहे हैं, स्टेटहुड वापस लाने की अभी भी कोशिशें चल रही है। तो क्या लगता है आपको, एनसी किस हद तक कामयाब होगी स्टेटहुड को वापस लाने में? देखिए, इसमें एक चीज मैं कहूँगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं थी कि जो दावे के साथ ये कह रही थी कि हम दफा 370 को वापस लाएंगे। Whatever was in the manifestos of those political parties, they said that they will never ever stop fighting for restoration of Article 370. तो उसको वापस लाने के लिए उनकी जद्दोजहद हमेशा रहेगी। लेकिन साथ में ये भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि इट्स एन अपहिल टास्क तो अपहिल है, अब स्टार्ट होगा, अब जद्दोजहद स्टार्ट होगी। तो ये जिस तरीके से लिया गया है, 70 साल पहले बीजेपी का ये मंशूर रहा है कि हम दफा 370 को यहाँ से खत्म करेंगे, 70 साल बाद उनको कामयाबी मिली है। सो इट विल टेक सम टाइम कि
आप इस तरीके का माहौल बनाओ, सेंटर में इस तरीके का माहौल बने कि ऐसी मुवाफिक गवर्नमेंट आए जो आपकी इस डिमांड को फिर किसी तरीके से मान जाए। अब इमीडिएटली क्या है, वो स्टेटहुड है, क्योंकि स्टेटहुड भी एक ऐसी अचीवमेंट रहेगी इस गवर्नमेंट के लिए जो किसी ना किसी तरीके से एक हिसाब से आपको कंसीड करेगी जो आपका दफा 370 का एस्पिरेशन है। तो उसमें आप देख लीजिए कि स्टेटहुड और जो यूटी गवर्नमेंट है आज की डेट में, तो उसमें स्ट्रेन ना रहे, उसमें एलजी और बिटवीन चीफ मिनिस्टर और एलजी जो है वो उनके दरमियान जिस तरीके की रिलेशंस रहती है, दिल्ली में भी अगर आप देखें वहां पे वक्तन फवक्तन इस तरीके का मामला रहता है कि चीफ मिनिस्टर साहब कुछ कहते हैं लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वो मानते नहीं है, वो अपोज करते हैं। तो उस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो जूं का तू रह जाता है। तो उस चीज को दूर करने के लिए मुझे ये लग रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और साथ में कांग्रेस भी, उनका बहुत अच्छा ये कदम है कि अभी वो उस चीज को देख रहे हैं जो अचीवेबल है। स्टेटहुड इज अचीवेबल, but restoration of article 370 needs a lot of effort and a lot of people need to get involved in it at center. So उस हिसाब से जो अभी के लिए इकदाम उठा रहे हैं तो वो मुझे लग रहा है कि वो सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अब स्टेटहुड वापस दिया जाएगा या नहीं, हमारी सरकार दफा 370 पे बात करेगी या नहीं, अब इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन नाज़रीन, मकामी और कौमी खबरों पर हमारा तबसरा यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।